क्या गेहूं खाने से डायबिटीज हो जाती है? चलिए समझते हैं इसके पीछे के कारणों को। गेहूं से ब्लड शुगर बढ़ने के पीछे का विज्ञान बहुत ही गहरा है, जिसे एलोपैथी की दृष्टि से समझना और भी आसान हो जाता है। इसके मुख्य 4 कारण हैं और चौथा मिस मत करना, क्योंकि यही है सबसे बड़ा कारण जो डायबिटीज को कंट्रोल होने ही नहीं देता। चलिए पहला वाला समझते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। गेहूं ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी अधिक होता है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप गेहूं की रोटी या उससे बनी चीजें खाते हैं, वह शरीर में जाकर बहुत जल्दी ग्लूकोज रिलीज करता है। इससे खून में शुगर का स्तर अचानक तेजी से बढ़ जाता है, जिसे इंसुलिन स्पाइक या शुगर स्पाइक भी कहते हैं। दूसरा कारण, आधुनिक गेहूं और एमाइलोपेक्टिन ए। आजकल जो हम गेहूं खाते हैं वह प्राकृतिक नहीं बल्कि हाइब्रिड है। इसमें एक खास तरह का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसे एमाइलोपेक्टिन ए कहते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट सफेद चीनी की तुलना में भी तेजी से ब्लड शुगर बढ़ाता है। यही कारण है कि गेहूं खाने के थोड़ी देर बाद ही शरीर में इंसुलिन की मांग बढ़ जाती है। तीसरा कारण, ग्लूटेन और एलोपैथी का 10वां सिद्धांत मतलब एलर्जिक फैक्टर। गेहूं में ग्लूटेन नामक एक प्रोटीन होता है। एलोपैथी के 10वें सिद्धांत के अनुसार कई लोग गेहूं से एलर्जिक होते हैं। जब ग्लूटेन आंतों में जाता है तो वह सूजन पैदा करता है। यह सूजन एलोपैथी के चौथे सिद्धांत को भी तोड़ देती है, जिसे लीकी गट की समस्या पैदा हो जाती है। जब आंतें कमजोर होती हैं तो शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है, जिससे शुगर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, रिफाइंड आटा। जब हम गेहूं का चोकर निकाल देते हैं और उसे महीन पीसकर मैदा बनाते हैं तो वह और भी खतरनाक हो जाता है। बिना फाइबर के कार्बोहाइड्रेट सीधे खून में मिल जाता है, जो शुगर के मरीजों के लिए जहर का समान होता है। एलोपैथी का समाधान, यदि आप शुगर को नियंत्रित करना चाहते हैं तो एलोपैथी के अनुसार आपके लिए कुछ बदलाव दिए गए हैं। सबसे पहला बदलाव, मल्टीग्रेन या मिलेट्स अपनाएं। गेहूं की जगह रागी, बाजरा, ज्वार या जौ का प्रयोग करें। इनका फाइबर शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है, जिससे शुगर बढ़ती नहीं है। समाधान, सब्जियों का अनुपात बढ़ाएं। एक रोटी के साथ 2 कटोरी सब्जी खाएं ताकि कार्बोहाइड्रेट का प्रभाव कम हो सके। तीसरा समाधान, आप सबसे पहले अपना एक एलर्जिक टेस्ट कराएं, जिसे कहा जाता है फूड एलर्जी टेस्ट, IgE ब्लड टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से आप ये पता लगाएं आपके शरीर में ऐसा कौन सा आहार जा रहा है जो शरीर को नुकसान कर रहा है। यह भी शुगर को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। और भी अधिक जानकारी के लिए एलोपैथी के 4 नियम और 10 सिद्धांतों को अच्छे से समझें और पालन करें। एलोपैथी जीवन शैली अपनाएं और रोगों को दूर भगाएं।